नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कर्मा। और यदि आप जीवन में बार बार होने वाले अन्याय, सुख दुख के असमान बंटवारे, अमीर गरीब के अंतर और इस प्रश्न से जूझते रहते हैं कि आखिर कर्मों का फल मिलता कैसे है, कब मिलता है और किसे मिलता है, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे भ्रम को तोड़ने के लिए है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़े अर्जुन की तरह आज हर मनुष्य के मन में यही प्रश्न उठता है कि यदि कर्मों का फल निश्चित है तो फिर दुनिया में इतना अन्याय क्यों दिखाई देता है? क्यों कोई जन्म से ही ऐश्वर्य में डूबा होता है और कोई जन्म लेते ही संघर्ष में झोंक दिया जाता है? क्यों कोई बुरे कर्म करके भी सुखी दिखता है और कोई अच्छा होकर भी दुखी रहता है? यही प्रश्न जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया था तब गीता का जन्म हुआ था। और श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि मनुष्य कर्मों के नियम को अपनी सीमित बुद्धि से समझने की भूल करता है। कर्म का फल कभी भी तुरंत दिखाई देने वाला लेन देन नहीं होता। ये तो एक गहरा, सूक्ष्म और अटल नियम है जो समय, परिस्थिति और चेतना के स्तर पर कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है तो वो केवल उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि वो अपने ही भविष्य के मार्ग में कांटे बो देता है। लेकिन प्रकृति उन कांटों को उसी क्षण नहीं चुभोती, क्योंकि यदि हर कर्म का फल तुरंत मिलने लगे तो मनुष्य सुधरने का अवसर ही न पाए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म बीज के समान होते हैं। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं और कुछ वर्षों तक मिट्टी में दबे रहते हैं। मनुष्य ये भूल जाता है कि उसने जो बीज बोया है वही किसी न किसी रूप में उसे लौटकर मिलेगा, चाहे इस जीवन में, चाहे अगले जीवन में, या फिर मन और परिस्थिति के रूप में। इसलिए जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति छलकपट करके भी आगे बढ़ रहा है, धन कमा रहा है, सम्मान पा रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि उसका फल अभी पक रहा है, लेकिन उसका मूल्य भी तय हो चुका है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म से प्राप्त सुख का उपभोग करता है वो वास्तव में ऋण लेकर सुख भोग रहा होता है, और ऋण कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है। यही कारण है कि कई बार अचानक ऐसे लोगों का पतन होता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। लोग कहते हैं इतना सब होते हुए भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन गीता जानने वाला समझता है कि ये अचानक नहीं था, ये वर्षों पहले बोए गए कर्मों का फल था। अब प्रश्न आता है कि यदि कर्मों का फल निश्चित है तो फिर गरीब गरीब ही क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों बनता जाता है? इस प्रश्न ने ही मनुष्य को ईश्वर से दूर किया है, क्योंकि मनुष्य ने सुख को केवल धन से जोड़ लिया है, जबकि गीता कहती है कि धन केवल एक परिस्थिति है, न कि पुण्य का प्रमाण। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर आत्मा को वही परिस्थिति मिलती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। किसी को अभाव के माध्यम से विनम्रता सीखनी होती है और किसी को ऐश्वर्य के माध्यम से उत्तरदायित्व। लेकिन मनुष्य तुलना करता है और वहीं से दुख जन्म लेता है। अर्जुन भी यही कर रहा था जब उसने देखा कि अधर्मी कौरवों के पास राज्य है, सेना है, शक्ति है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडव वनवास में भटक रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ये केवल वर्तमान का दृश्य है, संपूर्ण चित्र नहीं। कर्मों का लेखा एक जन्म तक सीमित नहीं होता। आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है और हर जन्म में अधूरे कर्म पूरे होते हैं। इसलिए जो आज अमीर है वो आवश्यक नहीं कि इस जन्म के कर्मों से ही अमीर हो, और जो आज गरीब है वो आवश्यक नहीं कि दंड भोग रहा हो। कई बार अभाव आत्मा को तोड़ने नहीं बल्कि शुद्ध करने आता है। गीता का ये नियम मनुष्य को सबसे अधिक असहज करता है, क्योंकि ये उसे धैर्य सिखाता है, और धैर्य मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा है। मनुष्य चाहता है कि न्याय तुरंत हो, लेकिन ईश्वर समय लेकर न्याय करता है ताकि आत्मा को सुधार का अवसर मिले। इसलिए जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में वही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं आता। कई बार वो भीतर आता है, मन की अशांति के रूप में, भय के रूप में, संदेह के रूप में, रिश्तों में टूटन के रूप में। और यही वो दंड है जिसे दुनिया देख नहीं पाती।
लेकिन व्यक्ति हर क्षण भोगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है वो भीतर से कभी शांत नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न दिखे। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि धन, पद और शक्ति होने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट है, क्रोधित है, अकेला है। ये सब कर्मों के फल के ही रूप है। लेकिन मनुष्य इन्हें फल नहीं मानता, क्योंकि उसने फल को केवल दृश्य सुख से जोड़ रखा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? गीता कहती है कि कुछ कर्म इस जन्म में फल देते हैं, कुछ अगले जन्म में, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कई जन्मों में विभाजित होकर मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि निरंतर दूसरों का शोषण करता है तो वो अगले जन्म में उसी परिस्थिति में जन्म ले सकता है जहां उसे वही पीड़ा भोगनी पड़े जिसे उसने दूसरों को दी थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर दुख पिछले जन्म का दंड है। ये धारणा भी गलत है, क्योंकि गीता स्पष्ट कहती है कि कुछ कष्ट आत्मा की परीक्षा होते हैं, न कि दंड। जैसे अर्जुन का युद्ध, जैसे पांडवों का वनवास, ये दंड नहीं था बल्कि तैयारी थी, ताकि आत्मा उस स्तर तक पहुंच सके जहां वह अपने धर्म का निर्वाह कर सके। इसलिए यदि आप आज संघर्ष में हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आपने कुछ गलत किया हो। संभव है आप सही मार्ग पर हैं और यही संघर्ष आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। लेकिन यदि आप संघर्ष के दौरान भी अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो वही संघर्ष दंड बन जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म नियम है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। वो केवल परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का मूल्यांकन कर्म के पीछे की भावना से होता है। यदि आप किसी के साथ बुरा अहंकार, स्वार्थ और द्वेष से करते हैं तो उसका फल निश्चित है, और यदि आप किसी की सहायता भी अहंकार से करते हैं तो वो भी बंधन बन जाता है। इसलिए गीता कर्म को नहीं, कर्मयोग को महत्व देती है, अर्थात ऐसा कर्म जो फल की अपेक्षा के बिना किया जाए। लेकिन मनुष्य आज यही पूछता है कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो क्या मेरे साथ भी बुरा होगा? गीता कहती है कि हाँ, लेकिन उसी रूप में नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। कभी वो तुम्हारे संबंधों में लौटेगा, कभी तुम्हारे स्वास्थ्य में, कभी तुम्हारे बच्चों के माध्यम से, और कभी तुम्हारी मानसिक शांति के रूप में। इसलिए कर्मों का नियम डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है, ताकि मनुष्य सोच समझकर आचरण करे। क्योंकि हर विचार भी एक कर्म है और हर विचार भी फल देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य लिखता है, ईश्वर केवल लेखा रखता है। और यही सत्य मनुष्य को सबसे अधिक विचलित करता है, क्योंकि इससे दोष देने का अधिकार छिन जाता है। मनुष्य फिर किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, न समाज को, न ईश्वर को, न परिस्थिति को। और यहीं से वास्तविक आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। लेकिन ये ज्ञान अधूरा है यदि हम ये न समझें कि ये नियम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यही वो बिंदु है जहां से कर्मों की गहराई और भी बढ़ जाती है। और यहीं से ये प्रश्न जन्म लेता है कि आत्मा अपने कर्मों को अगले जन्म में कैसे साथ ले जाती है, और क्यों कुछ लोग जन्म लेते ही सुख या दुख में डूब जाते हैं, और यही प्रवाह आगे उसी स्थान से बिना रुके अगले भाग में प्रवेश करेगा। और यहीं से मनुष्य के सामने कर्मों का वो रहस्य खुलता है जिसे समझे बिना वो जीवन भर ईश्वर से प्रश्न करता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वो केवल स्मृतियां नहीं बल्कि संस्कारों का पूरा भंडार अपने साथ ले जाती है। ये संस्कार ही अगले जन्म की परिस्थितियों की नींव रखते हैं। इसलिए कोई बालक जन्म लेते ही राजमहल में होता है और कोई झोपड़ी में, कोई जन्म से ही स्वस्थ होता है और कोई जन्म से ही पीड़ा में। ये सब किसी ईश्वर की पक्षपातपूर्ण व्यवस्था नहीं बल्कि आत्मा के अपने ही संचित कर्मों की परिणति है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो कर्मों को केवल बाहरी कर्मों तक सीमित समझता है, जबकि गीता स्पष्ट करती है कि विचार, भावना और इच्छा भी उतने ही शक्तिशाली कर्म है जितने की क्रिया। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में भले ही बाहरी रूप से अच्छा दिखाई दे लेकिन भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लालच से भरा हो, तो वो भी कर्मों का बोझ ही इकट्ठा कर रहा होता है और वही बोझ अगले जन्म में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है।
इसी कारण कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस जीवन में बहुत मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा होता है, फिर भी उसे संघर्ष ही संघर्ष मिलता है। तब गीता ये समझाती है कि संभव है वो आत्मा अपने पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को इस जीवन में समेट रही हो, ताकि आगे की यात्रा हल्की हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का लक्ष्य सुख पाना नहीं बल्कि शुद्ध होना है, और शुद्धता अक्सर कष्ट के माध्यम से आती है। यही कारण है कि जो आत्माएं जल्दी शुद्ध होती है उन्हें कठिन जीवन मिलता है, क्योंकि वही कठिनाइयां उनके भीतर के अहंकार को तोड़ती है। लेकिन मनुष्य केवल बाहरी दृश्य देखता है और निष्कर्ष निकाल लेता है कि जीवन अन्यायपूर्ण है, जबकि वास्तव में जीवन अत्यंत न्यायपूर्ण है। बस उसका न्याय मनुष्य की समझ से कहीं अधिक व्यापक है। अब यहां एक और प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ कर्मों के अनुसार है, तो क्या मनुष्य स्वतंत्र नहीं है? क्या वो कुछ भी बदल नहीं सकता? तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य के पास वर्तमान क्षण की स्वतंत्रता होती है। वह अपने पिछले कर्मों से बनी परिस्थितियों में जन्म तो लेता है, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या कर्म करेगा ये उसके हाथ में है। यही स्वतंत्रता उसे देवता या दानव बना सकती है। इसलिए कोई गरीब व्यक्ति भी अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को उज्जवल बना सकता है, और कोई अमीर व्यक्ति अपने गलत कर्मों से अपने पतन का बीज बो सकता है। इसलिए अमीर अमीर क्यों बनता जाता है और गरीब गरीब क्यों रह जाता है? इसका उत्तर केवल पूर्व जन्म में नहीं बल्कि वर्तमान कर्मों में भी छुपा है। कई बार गरीब व्यक्ति गरीबी को ही अपनी पहचान बना लेता है, उसमें असंतोष, ईर्ष्या और शिकायत भर जाती है, और वही मानसिकता उसके कर्मों को सीमित कर देती है। जबकि कई अमीर लोग अपने धन को साधन बनाकर और अधिक अवसर उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब वही अमीर अहंकार, शोषण और अधर्म के मार्ग पर चलता है, तब वही धन उसके पतन का कारण बनता है। महाभारत में धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिनके पास सब कुछ था, फिर भी मोह और अन्याय के कारण उन्होंने अपने पूरे वंश का विनाश देख लिया। ये कर्मों का फल ही था, लेकिन तत्काल नहीं बल्कि समय लेकर आया हुआ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल कई स्तरों पर कार्य करता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। इसलिए कई बार व्यक्ति स्वयं नहीं बल्कि उसकी संतति उसके कर्मों का फल भोगती है। इसे देखकर मनुष्य कहता है कि बेचारा तो निर्दोष था। लेकिन गीता कहती है कि आत्माएं संबंधों में नहीं बल्कि कर्मों में जुड़ी होती है। इसलिए कोई आत्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेती है, क्योंकि वहां उसके कर्मों के फल को भोगने की व्यवस्था होती है। यही कारण है कि कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष में रहते हैं और कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होते जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि सामूहिक कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन यहां भी परिवर्तन संभव है, क्योंकि एक जागरूक आत्मा पूरे वंश की दिशा बदल सकती है। जैसे पांडवों ने अपने कर्मों से एक नए युग की नींव रखी। अब मनुष्य अक्सर ये प्रश्न करता है कि यदि कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, तो इस जीवन में अच्छा करने का क्या लाभ? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे बड़ी परीक्षा है। अच्छा कर्म इसलिए नहीं किया जाता कि तुरंत फल मिले, बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वही आत्मा का स्वभाव है। जब मनुष्य फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कर्म करता है, तभी वो कर्म बंधन नहीं बनता। यही कर्मयोग है। लेकिन मनुष्य आज कर्म को सौदे की तरह देखता है। मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो धर्म से ही विमुख हो जाता है। जबकि गीता कहती है कि धर्म का मार्ग व्यापार नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, और शुद्धि हमेशा सुखद नहीं होती। इसलिए कई बार अच्छे लोगों के जीवन में भी बड़े कष्ट आते हैं, ताकि उनके भीतर छुपे सूक्ष्म अहंकार भी नष्ट हो सके। अब यहां ये समझना भी आवश्यक है कि हर दुख कर्मों का फल नहीं होता। कुछ दुख प्रकृति के नियमों के कारण भी होते हैं, जैसे बीमारी, आपदा, मृत्यु। लेकिन मनुष्य इन्हें भी कर्मों से जोड़कर स्वयं को दोषी ठहराने लगता है या ईश्वर को दोष देने लगता है। जबकि गीता कहती है कि जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना, और जो बदल सकता है उसे बदलना ही विवेक है। कर्मों का नियम हमें निष्क्रिय नहीं बल्कि अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि ये सिखाता है कि
कि हर कार्य का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं और सोचते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तब वास्तव में आप अपने ही भविष्य की नींव कमजोर कर रहे होते हैं। और जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, किसी का दुख समझते हैं, तब आप अपने भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन को संभालती है। लेकिन ये शक्ति हमेशा धन या पद के रूप में प्रकट नहीं होती। कई बार ये सही समय पर सही निर्णय की बुद्धि के रूप में आती है, कई बार ये संकट में धैर्य के रूप में आती है, और कई बार ये मृत्यु के भय से मुक्ति के रूप में आती है। यही कारण है कि कुछ लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर का कर्मलेखा हल्का होता है। और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं में भी टूट जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर का बोझ भारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का सबसे बड़ा फल ये नहीं है कि आपको क्या मिलता है, बल्कि ये है कि आप क्या बन जाते हैं। हर कर्म आपको भीतर से बदलता है, या तो आपको अधिक करुणामय बनाता है, या अधिक कठोर, अधिक जागरूक बनाता है, या अधिक अंधा। और यही परिवर्तन आत्मा के अगले चरण को तय करता है। इसलिए जब मनुष्य ये पूछता है कि क्या मुझे मेरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में, तो गीता का उत्तर है, जहां आवश्यक होगा वहां मिलेगा। क्योंकि कर्मों का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि विकास है, और विकास के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। यही कारण है कि कई बार कोई व्यक्ति इस जीवन में अपने कर्मों का फल नहीं देख पाता, लेकिन आत्मा उसे अगले जीवन में भी नहीं भूलती। इसलिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि लेखा बंद होने की प्रक्रिया है, और नया जन्म नया खाता नहीं बल्कि पुराने खाते का अगला पृष्ठ होता है। और इसी सत्य को समझे बिना मनुष्य या तो निराश हो जाता है या अधर्म की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जो इस सत्य को समझ लेता है वो फिर परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी आ रहा है वह या तो उसके कर्मों की सफाई है या उसकी आत्मा की तैयारी। और यहीं से कर्मों का सिद्धांत और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब प्रश्न केवल अमीर गरीब या सुख दुख का नहीं रहता, बल्कि ये बन जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से किस दिशा में जा रहा है। और यही प्रश्न अगले भाग में अपने अंतिम और सबसे गहन सत्य के साथ स्पष्ट होगा। और यहीं पर कर्मों का वो अंतिम सत्य प्रकट होता है, जिसे समझने के बाद मनुष्य न तो ईश्वर से शिकायत करता है, न जीवन से और न ही परिस्थितियों से। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मों का नियम दंड देने के लिए नहीं बना है, बल्कि आत्मा को जगाने के लिए बना है। मनुष्य जिस क्षण ये समझ लेता है कि उसके साथ जो कुछ भी घट रहा है वह या तो उसके पुराने कर्मों की सफाई है या उसके भविष्य की तैयारी, उसी क्षण उसके भीतर विद्रोह नहीं बल्कि स्वीकार का भाव जन्म लेता है। और स्वीकार ही वो द्वार है जहां से शांति का प्रवेश होता है। महाभारत के युद्ध के अंत में जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, राज्य, वंश, सेना और संबंध, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये विनाश नहीं बल्कि संतुलन की स्थापना है। यही कर्मों का अंतिम उद्देश्य है, संतुलन। जो व्यक्ति अधर्म से अधिक लेता है उससे अंत में वही छीन लिया जाता है, और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हुए सहन करता है उसे अंततः वही दिया जाता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, न कि जिसकी वो मांग करता है। इसलिए कर्मों का फल कभी भी मनुष्य की अपेक्षा के अनुसार नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। यही कारण है कि कई बार मनुष्य कहता है, मैंने तो इतना अच्छा किया फिर भी मुझे ये क्यों मिला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें मिला वही तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था, भले ही तुम्हारा मन उसे स्वीकार न करे, क्योंकि मन सुख चाहता है और आत्मा सत्य, और दोनों की दिशाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि गीता मनुष्य को यह सिखाती है कि वो फल से अधिक कर्म की शुद्धता पर ध्यान दे, क्योंकि फल तो समय देगा, लेकिन कर्म की शुद्धता तुरंत मनुष्य को मुक्त करना शुरू कर देती है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वो गरीबी हो या अमीरी, अपमान हो या सम्मान, तब उसके भीतर न घमंड रहता है, नहीं हीनता, और यही समत्व बुद्धि कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही योग है।
वही व्यक्ति वास्तव में कर्मयोगी है, जो सफलता में भी विनम्र रहे और असफलता में भी विचलित न हो। लेकिन आज का मनुष्य कर्मों को केवल बाहरी घटनाओं से मापता है। वो कहता है, देखो, वो तो बुरा करके भी सुखी है और मैं अच्छा होकर भी दुखी हूं। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि वो बुरा करके सुखी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से कितना भयभीत है। उसे हर समय खोने का डर सताता है, हर संबंध से स्वार्थ से भरा दिखता है और हर रात उसका मन अशांत रहता है। ये अशांति ही उसका कर्मफल है, जिसे वो स्वीकार नहीं करता। और दूसरी ओर जो व्यक्ति सच्चे मन से सही कर्म करता है, भले ही वो बाहरी रूप से संघर्ष में हो, उसके भीतर एक स्थिरता होती है, एक भरोसा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वो धन है जो अगले जन्मों तक साथ जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य अपने साथ धन, पद या नाम नहीं ले जाता। वो केवल अपने संस्कार और कर्मों की दिशा लेकर जाता है और उसी दिशा के अनुसार अगला जीवन आकार लेता है। इसलिए श्री कृष्ण न कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा न्यायाधीश है, क्योंकि वह यह स्पष्ट कर देती है कि तुमने जीवन में क्या अर्जित किया, सामान या समझ। और जो व्यक्ति समझ अर्जित करता है वो मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि अंत कुछ नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। यही कारण है कि गीता कर्मों के नियम को भय का विषय नहीं बनाती, बल्कि जिम्मेदारी का विषय बनाती है। ये कहती है कि तुम स्वतंत्र हो अपने कर्म चुनने के लिए, लेकिन उनके परिणाम चुनने के लिए नहीं। इसलिए विवेक वही है जो कर्म करते समय ही परिणाम को समझ ले। जब मनुष्य ये समझ लेता है तो वो किसी के साथ जानबूझकर बुरा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किसी और का नहीं बल्कि अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा है। और वो किसी के साथ अच्छा करते समय अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये भी उसके कर्तव्य का ही हिस्सा है। इसी अवस्था को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां मनुष्य सुख दुख, लाभानि, जय पराजय को समान भाव से देखता है। और यही अवस्था उसे कर्मों के बंधन से मुक्त करना शुरू कर देती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म करना छोड़ देता है, बल्कि वह और अधिक जागरूक होकर कर्म करता है, बिना स्वार्थ, बिना द्वेष और बिना भय के, क्योंकि उसे पता होता है कि जो होगा वो न्यायपूर्ण होगा, भले ही वो तुरंत समझ में आए या नहीं। यही कारण है कि जो व्यक्ति कर्मों के इस नियम को समझ लेता है, वो दूसरों की सफलता से जलता नहीं, दूसरों के पतन पर हंसता नहीं और अपने दुख में टूटता नहीं, क्योंकि वो हर दृश्य के पीछे छुपे सत्य को देख लेता है। और यही दृष्टि जीवन को बोझ नहीं बल्कि साधना बना देती है। इसलिए यदि आज आप गरीब हैं तो स्वयं को अभागा न समझें। संभव है आपकी आत्मा कुछ ऐसा सीख रही हो जो धन से नहीं सीखा जा सकता। और यदि आप अमीर हैं तो स्वयं को भाग्यशाली समझकर अहंकार न करें। संभव है यह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो, क्योंकि गीता कहती है कि जिसके पास जितना अधिक होता है उससे उतनी ही अधिक जिम्मेदारी भी होती है, और जो इस जिम्मेदारी में असफल होता है उसका पतन उतना ही गहरा होता है। अंततः श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्मों का नियम अटल है, इससे न कोई बच सकता है न इसे टाल सकता है, लेकिन इसे समझकर इससे मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त होने का मार्ग कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं कर्ता नहीं, माध्यम हूं, उसी क्षण उसके कर्म बंधन बनना बंद कर देते हैं, और वही क्षण वास्तविक स्वतंत्रता का होता है। यही स्वतंत्रता मनुष्य को भीतर से हल्का करती है, और वही हल्कापन उसे इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। और यही है कर्मों की अंतिम सच्चाई, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य को किसी से शिकायत नहीं रहती, केवल कृतज्ञता रह जाती है। और इसी कृतज्ञता के भाव के साथ यदि आप भी अपने जीवन को समझना चाहते हैं, अपने दुखों का अर्थ जानना चाहते हैं और कर्मों के इस गूढ़ रहस्य को आत्मसात करना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। इसीलिए इस चैनल का नाम कर्माथ है, जहां हर शब्द आपको आपके ही कर्मों का आईना दिखाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं
जीवन बदलने वाले सत्य बोले जाते हैं और अगला सत्य शायद आपकी आत्मा के लिए ही हो।